अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान लाशारी और आप देख रहे हैं कंटेंट राइटिंग एंड एआई एसईओ मास्टरी कोर्स का थर्ड लेक्चर। फर्स्ट टू लेक्चर में हमने बात की थी कंटेंट राइटिंग क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और इसमें नीश सिलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपने वो पहली दो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो पहली वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जितना भी अच्छा लिख लें, अगर वो गूगल के फर्स्ट पेज पर नज़र नहीं आता तो आपकी मेहनत ज़ाया है। आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम की सलूशन पर बात करेंगे और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एसईओ फंडामेंटल्स, यानी वो राज जिससे आपका कंटेंट सर्च इंजन्स पर रैंक करता है, फर्स्ट पेज पर नज़र आता है और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है। तो आइए आगाज़ करते हैं। हाँ जी, देखते हैं हम कंटेंट राइटिंग फॉर बिगिनर्स 2026 लेक्चर थर्ड। तो हम पहले इसके आउटलाइंस पर बात कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम ऐसे फंडामेंटल फॉर कंटेंट राइटर्स में देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे एसईओ की, और बेसिक्स पर बात करेंगे, व्हाट एंड व्हाई आ जाएंगे जिसमें कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे हम, इसमें मेटा टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस की बात करेंगे, लिंकिंग स्ट्रेटजी की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, यूआरएल और इमेज ऑप्टिमाइजेशन की भी बात करेंगे। तो एक्चुअली एसईओ में क्या करते हैं हम, एसईओ में कंटेंट को इस तरह से अपने कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करते हैं या सजाते हैं कि गूगल की उस पर नज़र पड़ जाए। ठीक है, गूगल, वो कहते हैं ना कि जब तक ना पड़े गूगल की नज़र तो उसका वो सारा सिंगार अधूरा रहता है। तो गूगल की नज़र पड़नी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो सारा कुछ बेकार रह जाएगा। ऑडियंस की नज़र भी पड़नी चाहिए, गूगल की नज़र भी पड़नी चाहिए, ठीक है। फिर इसका रैंक क्या है, इसका मकसद क्या है, गोल हासिल क्या करना है। एसईओ का मकसद है कि आपने टॉप रैंक करना है, पहले नंबर पर आपने आना है, पहले पेज पर आना है, ना सिर्फ गूगल बल्कि बाकी भी जो सर्च इंजन हैं, बिंग हो गया, याहू हो गया, वीडियो सर्च इंजन में यूट्यूब हो गया, इन पर भी आपने टॉप रिजल्ट्स में आना है। इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए ऐसा करते हैं कि मोर देन 90% लोग हमेशा टॉप रिजल्ट से ही, मतलब हम इसकी मिसाल ले लेते हैं कि आपने अभी कुछ सर्च करना है, ठीक है, व्हाट इज एसईओ, ठीक है। अब जिसको भी कुछ चाहिए ना, तो वो टॉप से ही देख लेगा, ठीक है, यहीं से ही देख लेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट पेज पर ही जो चीज़ उसे मिलेगी उसको ही देखेगा, ठीक है। अब वो कहीं नेक्स्ट अगले पेजेस पर जाने वाला नहीं है कि वो जी सेकंड पेज पर चला जाए, थर्ड पेज पर चला जाए, फोर्थ पेज पर नहीं जा रहा कोई। क्यों? क्योंकि 90% लोग फर्स्ट पेज पर ही बात को अपनी अपनी मालूमात, इन्फॉर्मेशन जो चीज़ चाहिए उन्हें वो उन्हें मिल जाते हैं और वहीं पर ही रह जाते हैं, उससे आगे वो जाते ही नहीं। ठीक, इसका ट्रस्ट बहुत हाई और क्रेडिबिलिटी होती है। अगर आप कोई बंदा सर्च करे और आप गूगल के टॉप रैंक पर नज़र आए तो लोग कहते हैं वाह दैट्स ग्रेट, ठीक है, आप उन्हें फर्स्ट पेज पर नज़र आ रहे हैं, टॉप रैंकिंग पर हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और नो डाउट आपको ऑर्गेनिक फ्री में ट्रैफिक भी मिलेगी। कॉस्ट इफेक्टिव है, अभी हम बात कर चुके हैं, कंपेयर टू एड पेड एड्स है, तो भाई पैसे कब तक दोगे? तो पैसे तो नहीं दे सकते हर काम में हर बात के, तो ये हमारे लिए फ्री है, ठीक है, फ्री कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू पेड एड्स, मतलब हम इस पे फ्री ट्रैफिक ले जाते हैं, इसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। हर काम के हमें पैसे नहीं देने पड़ते, गूगल को बिल्कुल किसी चीज़ के पैसे नहीं देते, बस हम अच्छी सी एसईओ कर दें और उसकी नज़र पड़ जाए, बस इतना काफ़ी है। तो अब हम बेसिक्स पर बात करेंगे, व्हाट एंड व्हाई पर, कि एसईओ है क्या। ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर सर्च एल्गोरिथम्स, ऑप्टिमाइजिंग करना सर्च कंटेंट, अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करो कि जो सर्च एल्गोरिथम है ना, उसका दिमाग है किसी भी सर्च इंजन का, ये उसके अकॉर्डिंग होता है। अब ये उसके अकॉर्डिंग कैसे होता है, इसे हम देखना है हमने, कि देखें, आपका जो सर्च, आपकी जो क्यूरी है, ठीक है, अगर वो यूज़र के इंटेंट को मैच कर जाए तो समझे कि एल्गोरिथम ने उस मसले को हल कर दिया और आपका रिजल्ट आप पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका इंटेंट और यूज़र का इंटेंट मैच नहीं कर पा रहा, उसे कुछ चाहिए और आप कुछ दे रहे हैं,
तो फिर टॉप पर आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ऑर्गेनिक वर्सेस पेड, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब फ्री ट्रैफिक होती है, फ्री लोग जो आपको पास आते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, आपका आर्टिकल पढ़ते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं आपके, ठीक है। एज कम्पेयर टू पेड क्लिक्स, पेड वाले तो पैसे देने पड़ते हैं। तो साफ ज़्यादा पेड हो और एक चीज़ फ्री हो तो फ्री इज़ बेस्ट। यूज़र इंटेंट, प्रोवाइडिंग द राइट आंसर्स टू यूजर्स क्यूरी। अगर आप यूजर्स की इंटेंट को समझ गए, यूजर जो कुछ फाइंड करना चाह रहा है अकॉर्डिंगली आपने जवाब दे दिया, उसे अप्रोप्रिएट, देन वेल एंड गुड। तो आप वो समझ आ गए कि एसईओ क्या है, ठीक है। वो विजिबिलिटी, मेकिंग अ ब्रांड इजी टू फाइंड, और इससे क्या होगा, ये आपके ब्रांड को एक विजिबल बना देगा। जो भी बंदा आएगा उसे, मतलब ये सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि आपका ब्रांड नज़र आता है। जो भी आएगा फाइंड करेगा तो टॉप पर नज़र आएंगे। तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है बेशक। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि जो फ्रेजेस लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ना ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज हम इसे देख लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है। एसईओ क्या होता है, इसे आप ज़रा समझ लें कि ये भी है ना साथ। तो आपने इसको भी, अगर इस कीवर्ड को मकामी ज़बान में जो भी आप बोलते हैं जहाँ पर, अगर उसको भी आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपका एक बेटर आ जाएगा, ठीक है। चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी, साथ इसको भी लिखेंगे अगर, और मतलब कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करेंगे, अपनी लैंग्वेज में भी उसकी बात करें और जो दूसरी लैंग्वेज है उसमें भी बात करते रहें इसकी, ठीक है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में आ जाएगा कि आपने फ्रेजेस वो लिखे जो लोग सर्च करते हैं, शॉर्ट टेल भी लिखे, शॉर्ट टेल में आएगा एसईओ, और इसका लॉन्ग टेल करना है तो बेस्ट एसईओ कोर्स इन पाकिस्तान, बेस्ट एसईओ कोर्स इन पंजाब, बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर, बेस्ट एसईओ कोर्स इन अहमदपुर ईस्ट। तो आप ये भी करके सर्च कर सकते हैं, ये लॉन्ग टेल है। इसको अपने कंटेंट में अगर लिखेंगे तो आप टॉप पर नो डाउट आ जाएंगे जब लोग ये लिख के सर्च करते हैं। रिसर्च टूल यूज़ करें, गूगल कीवर्ड्स प्लानर यूज़ करें, एसईएम रश यूज़ करें, देखें कि लोग क्या लिख कर सर्च करते हैं, लिखते क्या, किसी खास चीज़ को फाइंड करना हो लोगों ने तो वो किस तरह से लिखते हैं, क्या वो इंग्लिश में लिखते हैं, क्या वो विंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, वो किस चीज़ में लिख रहे हैं भाई, ये भी देखो ना। तो वो जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको उन लफ्ज़ की समझ आ गया, आपने उन लफ्ज़ में लिख दिया और आपने उनकी इंटेंशन को मैच कर दिया, तो आप टॉप पर आ जाएंगे, आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। नेचुरली इसको कंटेंट में रखना होता है कीवर्ड को। मतलब जब हमने सीखा था तब हमें बताया गया था कि कीवर्ड ऐसे ऐसे प्लेस करना है। 2013 की बात बता रहा हूँ। तो हमने कीवर्ड को पर ही खेलते थे, कीवर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, स्टफिंग भी हो जाती थी, तो बस ठीक है जी, हो रहा है। बट ना हो, हम सिर्फ नेचुरली यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसकी अपडेट्स होती रहती हैं गूगल की, और फिर वो हिट करता रहता है। आपने वो जो पहले चीज़ें हैं उसने एक जायज़ की हुई है, बाद में कहता है अभी ये नाजायज़ हो गई है, तो ठीक है, सही है। अब गूगल है भाई, हमारा मुकाबला तो है नहीं उससे, तो उसके जो अपडेट्स हैं फिर हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है और करना चाहिए भी, सही, ठीक है। तो कीवर्ड्स को अकॉर्डिंगली होना चाहिए, नेचुरली फील हो, यूज़र की इंटेंट के मुताबिक हो। और कीवर्ड क्या चीज़ होती है, कीवर्ड क्या चीज़ होती है, वो फ्रेजेस हैं, वो कीवर्ड्स हैं जिसको लोग लिख कर आपके कंटेंट पर आते हैं, या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए जो चीज़ लिखते हैं ना, वही कीवर्ड है। मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो मेटा टाइटल तो वो क्लिकेबल ब्लू लिंक होता है सर्च रिजल्ट्स में, ठीक है। और हम इसकी बात कर लेते हैं कि अगर हम व्हाट इज एसईओ की बात करें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो चीज़ आ रही है इसमें, ठीक है। तो ये देखें, ये जो है व्हाट इज एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या ऊपर ठहरी हुई है ये व्हाट इज एसईओ सर्च ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, मोज का है ये आर्टिकल। तो ये ब्लॉग लिखा हुआ है, ये है आपका, ठीक है, मेटा टाइटल। इसका समझिए, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि 50 to 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। और ये जो नीचे नज़र आ रहा है डेट के साथ, ये सारा कुछ एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग योर वेबसाइट्स कंटेंट स्ट्रक्चर एंड विजिबिलिटी टू रैंक हायर आंसर। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे कहते हैं
मेटा डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, समझ आ गई? ये मेटा टाइटल है और नीचे जो लिखा हुआ है ये मेटा डिस्क्रिप्शंस है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शंस और मेटा टाइटल। क्लिकेबल ब्लू है, हमने देख लिया इसे। मेटा डिस्क्रिप्शन समरी है, स्निपेट ब्लू द लिंक, और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसे 150 टू 160 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। CTR पावर क्या है कि हाई क्वालिटी टाइटल्स, टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए और उसमें क्लिक थ्रू रेट वो बढ़ा देता है, नो डाउट। और अगर आप इसकी बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस की अब हम बात कर लें कि मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन CTR में अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करें। ठीक है, और बेस्ट ये है कि उसे स्टार्ट में ही यूज़ कर दें आप। कीवर्ड इंक्लूजन मस्ट इंक्लूड द प्राइमरी कीवर्ड, तो उसमें प्राइमरी कीवर्ड है उसे आप यूज़ करें। ठीक है, और उस पर काम करें तो यू आर द बेस्ट, और इसमें आपका काम बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो हम लिंकिंग स्ट्रेटजी पर अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि लिंकिंग स्ट्रेटजी में आ जाता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को, ठीक है, उसका एक ढांचा, बुनियादी ढांचा कुछ इस तरह से अच्छे से डेवलप कर देते हैं कि अपने वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर देते हैं जिसमें किसी बात की डिटेल्स हो। लेट्स सपोज आपने SEO लिखा हुआ है, दूसरे पेज पर उसका जवाब है, या आपने लोकल SEO लिखा हुआ है और कोई आर्टिकल लोकल SEO पर भी लिखा हुआ है, तो उसको लिखकर एक पेज को दूसरे अपनी उसी वेबसाइट के दूसरे पेज से जब आप जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं कि फर्दर डिटेल्स के लिए आप इसको स्टडी करें, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। और ये बहुत पावरफुल है, इससे यूज़र आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा देर तक बैठते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग या आउटबाउंड लिंक्स कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, हाई अथॉरिटी जो आउटसाइड वेबसाइट्स है उनके साथ लिंक उनका यूज़ करते हैं। मतलब किसी का ट्रस्ट किसी को ट्रस्टेबल डाटा देना है, कंटेंट देना है और उसे बताना है, मालूमात देनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसे बता देते हैं कि इस चीज़ को फर्दर आपने स्टडी करनी है तो दूसरी उस वेबसाइट पर जाके स्टडी कर सकते हैं। इससे आपकी जो वेबसाइट है उसका ट्रस्ट बढ़ता है। बैकलिंक से व्हेन अदर साइट्स लिंक टू यू, फिर अब देखें आप दूसरों से जोड़ रहे हैं, दूसरे आपसे जोड़ रहे हैं। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कभी अपने कॉम्पिटिटर्स के लिंक्स यूज़ नहीं करने, मतलब कॉम्पिटिटर को लिंक नहीं देना, ना उससे लेना है। ठीक है, हाँ, अगर बेस्ट के लिए ले सकते हैं, एज अ बेस्ट वो आपको कंसीडर करता है दे तो वेल एंड गुड। आपने कम अज कम अगर किसी अपने कॉम्पिटिटर का को लिंक नहीं देना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रेलेवेंट हो वो वेबसाइट जिससे आपने लिंक लेना है। थर्ड ये है कि वो अथॉरिटेटिव हो, वो नहीं हो कि अथॉरिटेटिव है नहीं वो, उसका कोई ट्रस्ट नहीं है, लो और उसका प्रोफाइल है और उससे कभी आपने लिंक नहीं लेना, वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान ही करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मकसद तो है सिग्नल के ट्रस्ट बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर नेविगेशन होती है, साइट की अथॉरिटी बढ़ती है, समझो ज़्यादा लोगों ने आपको वोट दे दिया। अच्छा, अब यूआरएल्स की बात करेंगे और इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। पहले तो देखें कि यूआरएल आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, उसके अंदर आपने कोई डेट्स नहीं डालनी है, उसके ऊपर कोई आपने अदर चीज़ें जो मतलब नहीं डालनी, अपना कीवर्ड डालना होता है। ठीक है, बाद लोग उसमें डेट्स डाल देते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें डाल देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो नहीं डालनी चाहिए। कीवर्ड डालो भाई, सिंपल से रखो, नीट एंड क्लीन। और उसमें जो इमेज होती है, आपको पता है ना कि ये जो गूगल गूगल है, ये अपना ये किसी इमेज से इसे नज़र नहीं आती। ठीक है, किसी भी चीज़ को ये देख नहीं सकता गूगल। फिर क्या होता है, तो हमें बताना होता है ऑल टेक्स्ट में जाके कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है, ये क्या है, गूगल को बताना होता है, उसे समझाना होता है हमने, तो भाई ये इस चीज़ के बारे में है, तो वो उसे फिर ऑप्टिमाइज़ करना होता है हमने अपने ऑल टेक्स्ट के ज़रिए। फाइल्स के साइज़ को छोटा होना चाहिए, जितना फाइल्स का साइज़ नॉर्मल होगा, छोटा होगा, उतना जल्दी वो लोडिंग में ईज़ीनेस होगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस फास्ट एंड क्लीन साइट्स रैंक बेटर करती हैं, तो अगर आपकी यूआरएल सही वाला है और आपकी साइट 2 से 3 सेकंड में अपलोड हो जाती है, लोड हो जाती है, तो वेल एंड गुड। और अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आए और 10-10 ऑर्डर 10-10 सेकंड लोड ही नहीं हो रही, तो लोग बाउंस रेट बढ़ जाता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं कहीं और। ये कि ऐसे फंडामेंटल्स हमारा हो चुका है, और समझने वाली बात ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। ठीक है,
ये कोई ओवरनाइट कुछ भी फिक्स होने वाला नहीं है, एक रात में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये कई मंथ्स हमें काम करना पड़ता है, मंथ्स के मंथ्स लग जाते हैं इसमें। और इसमें की टेकअवेज़ क्या है कि क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, राइट ऑप्टिमाइज़ेशन होनी चाहिए, तो फिर आपको कामयाबी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं कंटेंट राइटिंग विद एआई एंड हम ओपन है क्यूरीज के लिए, क्वेश्चंस के लिए। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।